वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलस्टी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि आप कैसे करेंगे और कैसे आपको लगानी है प्रतिस्थापन विधि, और वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सब कुछ सिखा दूंगा। तो देखिए, पहली चीज़ आपको समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में आपको इस टाइप से दो क्वेश्चन दिए जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, कैसे दिए जाएंगे? पहला समीकरण जैसे ये दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 4, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स माइनस वाई बराबर 6। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। तो हम ऐसे दे रखे हैं, हम इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कि एक समीकरण पहला ये है और दूसरा समीकरण ये है। ये दो टाइप के समीकरण आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों टाइप को समीकरण को हल करके आपको प्रतिस्थापन विधि निकालनी पड़ेगी। प्रतिस्थापन विधि आप निकालते कैसे हैं? देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक जगह से मान को उठाकर, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इससे उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो, और यहाँ से विलुप्त हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब एक जगह से मान को निकालकर दूसरी जगह पर रख देना। ठीक है, यहाँ पर समझते कैसे हैं कि जैसे x का मान निकाल लिया और इस समीकरण से x का मान निकाला और इसमें रख दिया। ठीक, या y का मान इससे निकाला और इसमें रख दिया। ठीक है, इस टाइप से आपको मान के चलना है। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को, और लाइक नहीं किया जिसने वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करेंगे कि समीकरण एक से मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा? एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो मैं क्या करूँगा, इससे x का मान निकाल लूँगा, या आप y का मान निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, x का मान या y का मान दोनों का मान मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, x का मान निकालेंगे तो x इधर है और बराबर में ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस का y है तो जब उधर जाएगा, ये बराबर के चिन्ह से उधर से कोई संख्या जाती है तो जब वो प्लस की होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस की हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये माइनस की हो गई। ठीक है, ये माइनस की होगी। या फिर आपको y का मान निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे y बराबर है 4 है, तो ये जो माइनस का, ये प्लस का है इधर, ये प्लस का है तो जब उधर जाएगा ये, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का वाई, क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप या तो वाई का मान लिख लीजिए या फिर एक्स का मान लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा, मैं केवल एक्स का मान ले रहा हूँ, आप चाहें तो वाई का मान ले सकते हैं। इसको आपको क्या करना है? इसको डालना है समीकरण नंबर 3। इसको आप डालेंगे समीकरण नंबर 3। 3 इसलिए डालेंगे क्योंकि ये तीसरा समीकरण है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स का मान मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में 2 में 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इस टाइप से आपको लिख लेना है। अब समीकरण 2 मेरा क्या है? यहाँ पर समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर 6। एक्स एक्स माइनस वाई बराबर 6, यही तो है, एक्स माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, 6। और एक्स एक्स का मान क्या है? 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई है। तो यहाँ पर एक्स का मान मैं लिख दे रहा हूँ। तो एक्स का मान लिखेंगे 4 माइनस वाई, और ये आपका लिखा हुआ है माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि इस एक्स की जगह पर ये एक्स का मान रख दिया है, बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, बस बस। अब इसको हल कर लें, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा 4, तो ये है, ये माइनस का बाई, और माइनस का बाई कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बाई। तो माइनस का 2 बाई ये लिख दिया, और ये बराबर में 6 लिखा हुआ है, बराबर में मैंने 6 लिख दिए। ठीक, अब ये जो 4 बचा हुआ है अकेला, ये इधर था, बराबर वाले चिन्ह से लेफ्ट हैंड साइड में था, और जबकि ये प्लस का था। और जब ये मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, मतलब सीधे हाथ में ले जाऊंगा, तो ये हमेशा प्लस का था, तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4। ठीक, समझ में आ गई? क्लियर बात आ गई होगी। नहीं आई तो आप थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, पहले तो इसको माइनस चिन्ह अभी बना रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर लो। माइनस 2 बाई बराबर लिख लिया। अब ये 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 2 बच गया, 2 बच गया। तो अब क्या करेंगे? अब पहली बात तो ये जो माइनस आपका फालतू इधर लगा हुआ है, तो मैं उसको इधर भेज दे रहा हूँ। तो 2 बाई बराबर करूँगा, माइनस का 2 मैंने इधर भेज दिया, माइनस का जो अब इधर भेज दिया, तो मैं अब लास्ट इसमें क्या लिखूंगा? ये जो जब गुणा में लगा हुआ है बाई के, तो जब ये इसके नीचे भाग में आ जाएगा, कोई भी संख्या जब किसी के गुणा में चिपकी होती है तो जब उसको हम हटाते हैं तो वो हमेशा दूसरे संख्या के भाग में जाती है। तो बाई बराबर माइनस का 2/2 आ जाएगा। तो इसको जब मैं काटूंगा तो एक बार कटेगा, तो यहाँ पर बाई बराबर मान आ जाएगा ऋण 1।
ये आ गया बाई बराबर मान ऋण 1, आ गया बिल्कुल क्लियर इस टाइप से। अब हम क्या लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो या जिसमें मन करे आपका रख दो। जैसे मान के चलिए बाई का मान समीकरण समीकरण 1 में या 3 में रख दो, यहाँ पर 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या था यहाँ पर, ये रहा x बराबर 4 माइनस वाई क्या था, x बराबर 4 माइनस वाई समीकरण 3 था। ये कौन सा था, समीकरण नंबर 3। इसमें क्या रखना है मुझे, y का मान रखना है ऋण 1, तो यहाँ x बराबर 4 माइनस और -1, क्योंकि -1 ही था तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। ये आ गया x का मान। या आप इसको अगर आप समीकरण 1 में भी रखते हैं, यहाँ पर समीकरण अगर 1 में भी रख दें, अच्छा x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 4, अगर पहले रख के दिखा देते हैं उसके बाद आपको बात करते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, एक लास्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, वाई का मान मेरा क्या था, ऋण 1 था, तो यहाँ x प्लस ऋण 1 बराबर 4, ठीक है, ये इतना आपने पता था। ये x है बराबर 4 है, जब कोई संख्या ऋण की होती है उधर जाती है तो धन की हो जाती नहीं हो जाती है, तो ये 4 है और प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर 5 यहाँ से भी आ गया और वहाँ से भी आ जाएगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे मान बिल्कुल क्लियर आए हैं, x बराबर 5 और y बराबर 1, तो ये समीकरण को संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए समीकरण मैं पहला ही ले लेता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 संतुलित कैसे होगा, ये x प्लस वाई बराबर 4 है 4, x का मान आया था 5, y का मान आया था ऋण 1 और बराबर 4, ठीक। देखिए समीकरण संतुलित कर कैसे करेगा, देखिए 5 ये माइनस प्लस -1 और बराबर 4, ठीक। तो इसको अगर करेंगे तो 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 बचेगा। देखिए समीकरण बिल्कुल संतुलित है, 4 4 है दोनों साइड। अगर संतुलित है तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन सारे लगा सकते हैं किसी भी प्रकार के। यही चीज़ आप अपने सेकंड टाइप में भी कर सकते हैं। कैसे, मतलब यहाँ पर सेकंड टाइप में ये कि समीकरण मैंने 1 में रखा था, आप समीकरण 2 में रख के देख लीजिए। समीकरण 2 में भी यही मान आएगा, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 6। इस टाइप में भी आप दोनों तरीके से करेंगे तो दोनों तरीके से मान सेम आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैथ से रिलेटेड आपको वीडियो इसमें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।